माय चैनल डीपेस्ट यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी सिंह लग्न वालों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा। अब आपका जनवरी 2024 में बता दूं तो ये साल है शनि का। अब शनि का साल है और शनि मूल त्रिकोण साइन अपने कुंभ राशि में बैठे हैं और वो आपके सप्तम भाव में आती है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छे ही फल देगा। और अगर मैं शनि की बात करूँ सप्तम भाव में बैठ के वो कहीं न कहीं आपको नया बिज़नेस शुरू करवा सकते हैं, शादी करवा सकते हैं। यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि नवम भाव में जाएगी जहाँ पे बृहस्पति बैठा है। तो बृहस्पति आपका भाग्य बढ़ा रहा है और शनि उसको दृष्टि देके आपको ट्रैवल के भी चांसेस दे रहा है बृहस्पति। लेकिन थोड़े बहुत कमी भी कर रहा है क्योंकि जो शनि होता है ना चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करता है। थोड़ा देता है, देगा, लेकिन थोड़ा कंट्रोल भी करेगा। मतलब अगर सपोज़ करिए आपका लक 100% बढ़ना चाहिए तो हो सकता है 80% ही बढ़े। अगर आपको ट्रैवल करने जाना था सपोज़ करिए लंदन, हो सकता है आप सिर्फ़ दुबई तक ही ट्रैवल कर पाएँ। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से कंट्रोल करता है शनि। फिर शनि की एक दृष्टि होगी सप्तम दृष्टि जो आपके पहले घर में जाएगी। तो पहले घर में बैठे होंगे बैठी हुई राशि है सूर्य की, तो वहाँ पे उनके पिता से उनका मतभेद चलता है, तो कहीं न कहीं ईगो क्लैशेज़ और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आपके लिए ये अच्छा चीज़ है, ये कहीं न कहीं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। अपने खुद के लिए, अपने परिवार के प्रति मतलब अपने मतलब आपके होम होम एनवायरनमेंट के लिए, अपनी माता के लिए, अपने खुद के लिए, अपने स्पाउस, अपने बिज़नेस की तरफ, अपने पार्टनरशिप की तरफ, अपने पिता की तरफ, अपनी माता की तरफ, ये कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। आपको हार्ड वर्किंग बनाएगा, बहुत ही प्रैक्टिकल, सीरियस टाइप बनाएगा। तो ये अच्छा है। और फिर राहु केतु भी बैठे हैं। राहु केतु राहु आठे अष्टम भाव में और केतु दूसरे भाव में। जब अष्टम भाव में राहु बैठता है तो आपको रिसर्च एनालिसिस की तरफ लेके जाता है। और अगर आप उस तरफ काम नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, वरना ये आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा आपकी लाइफ में। ट्रबल्स ले आएगा, बहुत ज़्यादा ट्रबल लेके आएगा, एंग्जायटी भी दे सकता है जिसकी वजह से। तो इसीलिए रिसर्च एनालिसिस में अगर आप चले जाओगे किसी भी सब्जेक्ट पे हो तो ये आपको दिक्कत नहीं देगा। और फैमिली से डिटैच कर देता है केतु दूसरे भाव में बैठ के। ये चीज़ें हैं। बृहस्पति आपका नवम भाव में बैठा है, तो नवम भाव में बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। ये आपके पहले घर को देखता है पंचम दृष्टि से, तीसरे घर को देखता है सप्तम दृष्टि से, पंचम भाव को देता है नवम दृष्टि से। तो ये बहुत अच्छा है, ये एक राजयोग है। तो बृहस्पति आपके आपके खुद के लिए बहुत अच्छे-अच्छे चेंजेज़ लेके आएगा लाइफ़ में, ट्रैवल के चांसेस लेके आएगा, लक को इंक्रीज़ करेगा, हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करेगा। आपकी आपकी मदर के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, आपके पिता के लिए अच्छा है। आपके पिता के साथ आपका बॉन्ड अच्छा बनेगा, माता है उनके साथ बॉन्ड अच्छा बनेगा। अ, नहीं आपके माता के साथ नहीं, तीसरे भाव आपके छोटे भाई-बहन के साथ, मैंने गलत बोल दिया, छोटे भाई-बहन के साथ आपका बहुत अच्छा बनेगा। और आप कुछ हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करो, आपके कम्युनिकेशन में आप कुछ अच्छा कर सकते हो, कम्युनिकेशन से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, वहाँ पे नॉलेज देके कुछ भी कम्युनिकेशन से, डिजिटल कम्युनिकेशन से। ये सब चीज़ें। और पंचम भाव को दृष्टि देता है, तो कहीं न कहीं आप अपनी स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी बेसिक नॉलेज से में कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर आप आपके बच्चे हैं तो वो अच्छा करेंगे, अगर आप खुद बच्चे हो तो आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो, हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जो बृहस्पति दे सकता है। फिर अगर हम बात करें बुध की, तो बुध जो है वो आपका वृश्चिक राशि में होगा। तो जब बुध वृश्चिक राशि में होगा तो कहीं न कहीं ये आपके चौथे भाव में होगा। अब बुध आपके 11वें घर की और दूसरे घर की राशि है, जो तो क्योंकि बुध आपके दूसरे और 11वें घर की राशि है और वो आपके वृश्चिक साइन में गई है और आपके चौथे भाव में गई है, तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आपके फैमिली लाइफ़ में आप अगर इसकी महादशा अंतर या प्रतिंतर होगा तो कहीं न कहीं आपकी फैमिली, आपके बड़े भाई-बहनों के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। उनसे आपको बहुत खुशियाँ मिल सकती हैं, उनसे आपको धन के रास्ते मिल सकते हैं, गेन्स लाभ हो सकते हैं उनसे आपको, आपकी फैमिली से। और कुछ आप वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। आप ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बुध आपके लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है, बहुत अच्छे योग दिखा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और फिर जब बुध यही जब धनु राशि में चला जाएगा पंचम भाव में, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। मैंने बोला, आपको लाभ अपने दोस्तों से, अपने बड़े भाई-बहनों से मिल सकता है, अपने परिवार से मिल सकता है और वो लाभ आपको कुछ नया शुरू करने में भी हेल्प कर सकता है। मतलब आप कुछ नया शुरू कर सकते हो। अपने परिवार, अपने बड़े भाई-बहनों या अपने दोस्तों की मदद से कुछ नया चेंज आ सकता है आपकी लाइफ़ में। आपके आप कंसीव करना चाह रहे थे, तो आपका बच्चा हो सकता है। और अगर आप कंसीव नहीं करना चाह रहे थे, तो आपके बच्चे कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में, अगर आपके बच्चे हैं। फिर आप खुद कुछ नया चेंज ला सकते हो। आप कुछ अ, ऐसा काम कर सकते हो जहाँ पे आप अपना कुछ क्रिएटिव
जो आपका है, आपका प्रोडक्ट है, उसको कुछ बेच के या उसको सेल करके कुछ नया कर सकते हो। उस अपनी क्रिएटिविटी से, अपने किसी प्रोडक्ट से कुछ नया कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी इंडिकेट करा है, जहाँ पे आपकी फैमिली भी हेल्प करेगी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगी, आपको गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी, आपके बड़े भाई-बहन भी हेल्प कर सकते हैं उसमें, आपके दोस्त और मित्र भी, आपके फ्रेंड्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करा है। फिर सूर्य की बात करें तो सूर्य धनु राशि पंचम भाव में होंगे पहले 14 जनवरी तक, फिर आपके छठे भाव में होंगे मकर राशि में 15 जनवरी से। तो ये क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? तो सूर्य आपके पहले घर के मालिक हैं और जब ये पंचम भाव में होंगे तो कहीं न कहीं ये एक अच्छा राजयोग है कि आप कुछ ना कुछ इस साल की शुरुआत में कुछ हो सकता है, कुछ नए-नए चेंजेज़ अपने जीवन में देखो और वो चेंजेज़ जो होंगे वो कहीं न कहीं आपको आगे जाके हो सकता है धन के बहुत सारे रास्ते दें, धन के। क्योंकि जब यही सूर्य मकर राशि में जाएगा, इसकी अगर महादशा अंतर्य प्रतिंतर होगा, तो छठा घर सिर्फ़ रोग, ऋण, रिपू का ही नहीं, जैसे मैंने बोला लीज़ या रेंट पे कुछ देना या लोन लेना या सिर्फ़ डिज़ीज़ेज़ का नहीं, फाइट्स, कॉम्पिटिशन का भी है, किसी इंटरव्यू को क्रैक करने का भी है, सर्विसेज़ का भी है कि आप किसी सर्विस में जाते हो, जैसे डॉक्टर, लॉयर जो 9 टू 5 की जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज़ में भी जो जो कॉम्पिटिशन क्रैक करके जाते हैं, उनका 6th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो कॉम्पिटिशन क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ होता है और ये धन का भाव है। आप सर्विसेज़ दे के किसी को, जैसे मैंने बोला डॉक्टर सर्विस देता है, तो वो दूसरे से धन लेता है। इसी तरीके सर्विस दे के भी दूसरे का धन आप अर्न कर सकते हो, ये इंडिकेशन दे रहा है। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये इस तरीके की चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर बृहस्पति तो मैंने आपको बोला, बृहस्पति आपके नवम भाव में रहेगा। अ, बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा है जब नवम भाव में है और जब तक कि नवम भाव में रहेगा, मैंने जैसे बोला, आपके लिए, आपके छोटे भाई-बहनों के लिए और आपके बच्चों के लिए, ये सब इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप ट्रैवल कर सकते हो, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बाद जब बृहस्पति अप्रैल में वृषभ राशि में जाएगा 10th भाव में, तो आपको उस 1 साल में कोई आपके करियर में कोई नया बदलाव हो सकता है। कोई नया करियर भी नया करियर नहीं तो नई जॉब तो डेफ़िनिटली लगेगी जहाँ से आपको ज़्यादा धन मिलेगा, ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगी पहले से। फिर शुक्र की बात करें तो शुक्र वृश्चिक राशि में होंगे चौथे भाव में। तो वृश्चिक राशि का जो शुक्र होता है, ये जब चौथे भाव में होगा तो ये कहीं न कहीं शुक्र क्योंकि आपके दसम भाव की और तीसरे घर की राशि है जो आपके चौथे घर में होगा शुक्र। तो चौथे घर में शुक्र बैठ के ये कहीं न कहीं दिखाता है कि आप अपने करियर में जो भी अब आपके बदलाव आएँगे, उनकी वजह से घर से दूर जा सकते हो। या आप वर्क फ्रॉम होम ही कर सकते हो। अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतर या प्रत्यंतर होगा, तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। घर से ही काम नया कुछ करना, ये भी कर सकते हो शुरू। फिर उसके बाद ये धनु राशि में चला जाएगा 18 जनवरी को। तो इसमें ये कहीं न कहीं इंडिकेट और शुक्र एक और चीज़ जैसे मैंने बोला कि जब ये चौथे भाव में रहेगा तो ये कहीं न कहीं आपके घर में खुशियाँ भी लेके आएगा। जब शुक्र चौथे भाव में होता है, बृहस्पति होता है तो खुशियाँ भी लेके आता है, प्रॉपर्टी के भी चांसेस बनते हैं बहुत सारे। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। फिर जब ये धनु राशि में पंचम भाव में जाएगा तब भी ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। आप कंसीव करना चाहते थे, आप अ, अपनी एजुकेशन में कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ करना चाहते थे, कोई नया चेंज बदलाव चाहते थे अपने करियर में, वो सब बदलाव आएँगे, वो सारे चेंजेज़ आएँगे। आपके बच्चे अच्छा कर सकते हैं। आप खुद अगर बच्चे हो तो आप अच्छा करोगे अपने अपनी एजुकेशन में अच्छा करोगे। फिर आपके करियर में बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है। फिर मैंने बोला कि आप कुछ प्रोडक्ट सेलिंग के काम में भी जा सकते हो। ये सारी चीज़ें। आपको जो कुछ भी आता है, प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं या डिजिटली या कंप्यूटराइज़्ड प्रोडक्ट जो होते हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें किसी भी तरीके की इन सब चीज़ों में भी आप जा सकते हो। ट्रेडिंग में भी कर सकते हो कुछ। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं और अगर आप ऑकल्ट साइंस में हो तो इसमें भी आप कुछ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने बोला। फिर उसके बाद राहु केतु की बात करें तो राहु केतु की मैंने बात कर ली है। राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, केतु आपके दूसरे भाव में। अष्टम भाव का राहु कहीं न कहीं डिफ़िकल्टीज़ देता है, लेकिन अगर आप रिसर्च एनालिसिस में हो तो ये आपको मदद भी करेगा। केतु आपका दूसरे भाव में बैठ के आपको घर से, घरवालों से दूर करता है। तो ये था मेरा सिंह लग्न वालों का जनवरी 2024 का एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स और अगर आपको अपने चार्ट का एनालिसिस करवाना है और आप ये जानना चाहते हो कि
करंट महादशा, अंतर्दशा में आपके क्या-क्या चांसेस किस-किस एरियाज़ में बन रहे हैं, आपको ईयरली अपना एनालिसिस करवाना है 2024 का, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, नहीं तो मेरे 2 फॉर्म्स हैं जिनको फिल करके आप मुझे अपनी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।